नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है एमओटी। एमओटी अपने पढ़ी थी कल C2 मॉलिक्यूल के लिए। तो C2 मॉलिक्यूल में क्या हुआ था कि एक कार्बन एटम मान लो इधर से है, दूसरा कार्बन एटम इधर से है। जब कार्बन एटम के साथ मिला तो बना C2 मॉलिक्यूल। तो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन विन्यास था 1s2 2s2 2p2। इसी प्रकार से इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन विन्यास था 1s2 2s2 2p2। तो 1s और 1s के बीच अतिव्यापन न होने के कारण इसको के लिख दिया। और 2s और 2s से जब मॉलिक्यूल बना तो ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने। 2s ऑर्बिटल ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने। इसको सिग्मा 2s कह दिया, इसको सिग्मा स्टार 2s कह दिया। इसी प्रकार से 2p और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने हैं, उनको पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। इसी प्रकार का जो है, यदि कार्बन का आपके ध्यान में आ गया है तो इसमें मुख्य बात ये थी, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला 6 - 2/2 कर तो ये माना आ गया 2। इसका मतलब कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी कि 2 बंध हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों बंध पाई है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पाई वाले बना रहे हैं। जैसे ये सिग्मा वालों ने एक बंध बनाया, लेकिन सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग होने के कारण ये टूट गया। इसी प्रकार से 2 पाई बंध बनाया, लेकिन पाई स्टार के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। ऊपर जाने पर एनर्जी है वो बढ़ रही है, यानी कि इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई। इस प्रकार से ऊपर जाने पर कक्षकों की एनर्जी बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद अपने बात करते हैं C2 मॉलिक्यूल के बाद में N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक नाइट्रोजन परमाणु है वो इधर से आया, ध्यान से समझना, एक नाइट्रोजन एटम इधर से आया, दूसरा नाइट्रोजन एटम इधर से आया। और जब नाइट्रोजन एटम से मिले तो N2 मॉलिक्यूल बना, N2 अणु बन गया, N2 मॉलिक्यूल बना। तो नाइट्रोजन एटम मिले तो N2 मॉलिक्यूल बना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 2s2 2p3, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 1s2 2s2 2p3। अब देखो ये तो के में भर गए। अब देखो यहाँ से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बना। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 4 आए थे, चारों के चारों भर गए। इसके बाद में यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आई हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। लेकिन यहाँ पर अब 6 भर ही गए, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ, अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2। इधर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही हुए, क्योंकि ये कौन से, ये रे 2। अब देखो तो 8 में से 2 गए, 2 का भाग दिया, तो 6 में 2 का भाग दिया, तो ये मान आ गया 3। यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध हैं। अब ये 3 बंध कौन कौन से हैं, देखो इसने सिग्मा बंध बनाया, इसने तोड़ दिया, इसने 2 पाई बंध बनाए, तोड़ने वाले हैं नहीं, तो 2 तो पाई बंध है। इसके बाद में ये सिग्मा 2pz ने सिग्मा बंध बनाया है,
लेकिन इसमें के स्टार में भी नहीं है। तो इसमें क्या है, 2 तो पाई बंद है और 1 क्या है, सिग्मा बंद है। तो टोटल 3 बॉन्ड ऑर्डर है, 3 में से क्या है, 2 तो क्या है, पाई है और 1 क्या है, सिग्मा है। यानी कि अपने ऐसे कह दें 2 पाई है और 1 क्या है, सिग्मा है। 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा का वैसा के सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर पहले वाले सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ये अपने इन तीनों के ऊपर क्या लिख दिया, 0। एनर्जी है वो इधर से ऊपर जाने पर बढ़ती जा रही है। तो एनर्जी का क्रम पूछ ले तो इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी एनर्जी और ज़्यादा हुई, फिर इसकी एनर्जी और ज़्यादा हुई, और ज़्यादा और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से एनर्जी है वो लगातार ऊपर जाने पर बढ़ती ही जा रही है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है, एमओटी के अंदर एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मान लो एक एटम यह है, एक एटम यह है, तो ये मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। जिस प्रकार से एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इस एटम में भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, बंदी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक और नॉन बॉन्डिंग अबंधी आणविक कक्षक। अपने इसमें 2 ही प्रकार के हैं, बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक और होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो अपने आगे पढ़ेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 प्रकार के कक्षक बने, एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे तो स्थायित्व कम होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंद गर्म। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले घटाकर 2 का भाग देना है, Nb माइनस Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर आने के बाद में ये ध्यान देना है, यदि सिग्मा ऑर्बिटल भाग ले रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई ऑर्बिटल भाग ले रही है तो पाई बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा स्टार वाले भाग ले रही हैं तो उतने ही बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। तो ये था एंटोमोलिक्यूल, आपके ध्यान में आया होगा। आप ध्यान से बिल्कुल समझोगे तो बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा, बहुत ही सरल काम है। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री।